देर तक आप लोग एक संयम बना करके आपने इस प्रोग्राम को देखा है, सुना है। माई सेल्फ विजय महतो, मैं रहने वाला यही सोरेहान लखीसराय के आगे का हूँ। मैं कलकत्ता गया था, मेरे पिताजी का आलू प्याज का अपना बिजनेस था। मैं कलकत्ता वहां गया था कि पिताजी का बिजनेस को देखना है, लेकिन मेरे घर के पास ही राजूदा का मकान था। अचानक से किसी के माध्यम से इनसे मेरा परिचय हुआ और इस प्रोजेक्ट में आने का सहयोग मिला। इस प्रोजेक्ट में आने से पहले मैं स्कूल में टीचर था, कलकत्ता में ही स्कूल में टीचर था और वहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता भी था। आप लोगों में से कई लोगों के पास है एजुकेशन है, मेरे पास भी एजुकेशन है। मैं इस प्रोजेक्ट में क्यों आया था ये जानने का विषय है माय डियर फ्रेंड्स। आप ये सुन के जाइएगा। आई होप कि अगर आप ये पूरी चीज को सुनने और समझने की कोशिश करेंगे तो आपका व्हाई पार्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं इस प्रोजेक्ट में क्यों आया था। जब मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, जब मैं ट्यूशन ले रहा था, तो उस वक्त क्या होता था, फरवरी और मार्च का महीना एक ऐसा आता था जिसमें सारा ट्यूशन ही छूट जाता था। 2 महीने में जो मेरे खर्च थे वो जमीन के नीचे आ जाते थे। लेकिन जब मैंने इस प्रोजेक्ट को सुना, स्मार्ट वैल्यू के बारे में सुना कि स्मार्ट वैल्यू क्या है, स्मार्ट वैल्यू से क्या हो सकता है, तो मुझे इसकी पोटेंशियल उस वक्त पूरे समझ में नहीं आए। लेकिन कुछ दिन जब काम करना शुरू किया, टाइम कंपाउंडिंग क्या है, आज आप हैं दुनिया में, आपकी इनकम आ रही है, आपके नहीं रहने के बाद आपके परिवार का क्या होगा, आपके बच्चे का क्या होगा, ये टाइम कंपाउंडिंग के इंपोर्टेंस को मैं समझ पाया। दैट्स व्हाई मैं इस प्रोजेक्ट में आया। सुमन एक बहुत अच्छी बात बता रहा था, आप लोगों से एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहा था। इसमें से कितने लोग किसान हैं? कितने लोग किसान हैं? लगभग सभी लोग हैं। सर मैं बोलता हूं कि आपके आसपास में जितना भी दवाई का दुकान है कृषि से संबंधित, आप एक प्रोडक्ट में आईएमओ का सर्टिफिकेशन दिखा दीजिए। आईएमओ जो है स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो जैविक चीजों पे सर्टिफिकेशन देती है। ये यूके के यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस बेंगलोर से भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ये फूले कृषि विश्वविद्यालय से रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और उसके बाद ये जो इसका जो सर्टिफिकेशन है एपीडा का नाम आपने सुना होगा, श्रम एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंदर आता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को आप यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ से आते हैं। अभी मैं रिसेंटली एमपी से विजिट करके यहाँ आया हूँ। हमारे आपके यहाँ पर एक एक रकबा जो होता है, रकबा जानते हैं ना, किसी का रकबा 2, 4, 5 बीघा, 8 बीघा, 10 बीघा का है। एमपी में मैं जहाँ पे मैं गया हूँ, एक एक आदमी का रकबा 200 एकड़ का है, 200 एकड़ का है। आप एक फिल्म एक्टर आशुतोष राणा को आप जानते होंगे, उसका भाई है सागर में, उसका अपना घर ही सागर है, उसके पास 1500 रकबा का जमीन है जो 500 एकड़ में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का पूरा लेने का हमारे साथ बात हुआ है। तो किस लेवल पर ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जाएगा? जरूरत है चीजों को समझने की। मैं एक स्टूडेंट, एक टीचर, अचानक से एग्रीकल्चर लाइन में आकर के पूरी चीजों पे आपसे डिस्कस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि स्मार्ट वैल्यू में ना ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके लिए कोई काम ना हो। अगर एक पढ़ा लिखा बेरोजगार स्टूडेंट है उसके लिए भी काम है। आज एक हाउस वाइफ है जो घर पे बैठी रहती है, जिनके पास कोई काम नहीं है बेचारी के पास, वो भी चाहे तो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के अपना नाम मान सम्मान यहां से बढ़ा सकती है। एक किसान है हमारे समाज में जिसको कोई पूछता ही नहीं है। किसान की पड़क होती है सिर्फ कहां? खेत में। किसान को कोई नहीं पूछता है। लेकिन आप अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यहाँ पर आते हैं तो आपका भी आपके समाज में नाम सम्मान होगा। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, आने वाले समय में मैं बता देता हूँ 2 राज्य ऐसा है जिसके ऊपर यूरिया बैन हो चुका है। आप ये जानकारी ले लीजिए। पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम, जहां पर सिर्फ वहां पे कोई यूरिया का चीज ही नहीं होता है। और दूसरा हो गया है आज की डेट में हिमाचल प्रदेश, जहां पर यूरिया पे बैन है। आने वाले समय में पूरे देश में यूरिया बैन होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो भी बीमारी है, चाहे किडनी फेल हो रहा हो, चाहे डायबिटीज हो रहा हो, चाहे शुगर हो रहा हो, चाहे कैंसर हो रहा हो, हार्ट से रिलेटेड जितनी तरह की बीमारियां हैं, ये कहीं ना कहीं यूरिया के कारण हो रहा है। और ये गवर्नमेंट इसको बंद करेगी। और अब जब बंद करेगी यूरिया तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि आप जैविक खेती करनी पड़ेगी। और अचानक से एक आदमी जिसे दवाई मिल रहा था, रोज दवाई खाने की आदत हो गई थी, अचानक से बंद होगा और दवाई खाना बंद कर देंगे तो खेत बचेगा भी नहीं। आज से ही तैयारी कीजिए, खुद भी जागरूक बनिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक कीजिए। यस या नो? यस या नो? तीसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, एजुकेशन दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं जहां पर एक स्टूडेंट आए तो अपना कैरियर यहां से बना सकता है, लेकिन मैं बोलता हूं पढ़ाई इसलिए नहीं करो कि नौकर बनो। पढ़ाई इसलिए नहीं करनी है कि मुझे नौकर बनना है, पढ़ाई इसलिए करना है कि लोगों को मैं नौकरी दे पाऊं, लोगों को मैं रोजगार दे पाऊं, लोगों के पास में एक ऐसा माध्यम, एक ऐसी जुगाड़ दे पाऊं जहां से वो पैसा कमा पाए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाइए। नौकरी का उद्देश्य मत रखिए। जब तक आप पढ़ाई करेंगे इस उद्देश्य से कि मुझे पढ़ लिख करके नौकरी लेना है, इस दुनिया में, इस समाज में नौकर पैदा होते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप एजुकेशन लेंगे इस सोच के साथ कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, लोगों को नौकरी देना है, तब देखिएगा उद्योगपति पैदा होगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन उद्योगपति ही पैदा करता है। तो खुद के लिए दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, इसके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं जिस गांव में रहता हूँ, नाम है मेरे यहाँ पे, आज की डेट में एक एक आदमी ऐसा है सर, मैं 10, 20, 50 करोड़ रुपया उसके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। 10, 20, 50 के यहाँ पर भी होगा, भागलपुर में भी बहुत लोग होंगे। लेकिन मैं जब उनसे बात करता हूँ ना, अभी रिसेंटली एक आदमी से मुलाकात हुई है जो वहाँ जिला परिषद में है, जिला परिषद में है। वो मेरा बचपन का मित्र था, जिला परिषद में था। आज वाली शाम घर बनाया था, वो अचानक से बुलाया मुझे अपने घर पे। मैं 3 दिन पहले की घटना है, और किसी के माध्यम से बुलाया। उसने बोला किसी मत बोलना कि मेरे पास आ रहा है। जब उसके यहाँ गए तो उसका घर देखिए बहुत अच्छा था। तब वो बोला कि विजय देखते हो करोड़ों रुपया कमाते हैं। हमने उनसे एक चीज पूछी, भैया आप करोड़ों रुपया कमाते हैं, कितने आदमी को नौकरी दे पाए करोड़ों रुपया कमा पाएगा? बोला ना ऐसा क्या सिस्टम है। फिर मैंने बोला आप करोड़ों रुपया कमाते होंगे, इस मेरा बहुत आदमी के पास बैंक में 10 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ रुपया होगा, लेकिन पूछिए कितने बार विदेश गया है। मैं आपके सामने वो शख्स खड़ा हूं, मेरे बैंक में 50 करोड़ नहीं है, लेकिन मैं 10 बार विदेश जा चुका हूं। जिंदगी में क्या पैसा लेके जाएंगे ऊपर? पैसा कोई लेके जाता है क्या? आप जिस पैसे को एंजॉय कर पाते हैं, जो जिंदगी जी पाते हैं, वही जिंदगी है। लास्ट ईयर भी अपने पूरे परिवार को, मेरे 2 बेटे हैं, मेरी वाइफ है, दोनों बच्चों को लेकर के मैं विदेश घूम के आया। बहुत लोग मेरे यहाँ भी पैसा कमाते हैं, आपके यहाँ भी पैसे कमाते होंगे, लेकिन पूछिए तो कितने बार विदेश गए और कितनी बार ये हिम्मत रखते हैं कि पूरे परिवार को लेकर विदेश में जाऊंगा। मैं वो शख्स आपके सामने खड़ा हूं, साधारण से परिवार में जन्म लेने वाला आदमी। आप जिस परिवार से हैं, जहां पे आप खड़े हैं, अगर आप कोरिलेट करेंगे आज से 14 साल 15 साल पहले जब बैंक में जाएंगे, तो मैं भी आप ही की तरह था। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में एक शख्स का हाथ पकड़ के काम किया, दैट इज राजू दा। उनके लिए एक जोरदार ताली जरूर होनी चाहिए। आज इस ऑर्गेनाइजेशन में आप आए हैं, देखिए यहाँ पारस पत्थर मिलना बड़ी चीज नहीं है, पहचानने की ताकत रखिए। यू आर जीनियस। आप जीनियस हैं कि आपको स्मार्ट वैल्यू मिला है। आप बहुत लकी हैं कि स्मार्ट वैल्यू मिल गया है। आज इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे सिस्टम मिला है। सिस्टम को समझिए, लीडरशिप को समझिए। आपका लीडर जिस तरीके से गाइड करता हो, अभी कुछ देर पहले दादा बोल के गए थे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर 4 साल 5 साल आपने दे दिया ना, तो आपके सारे वो सपने जो दूसरों के पास है, जो आप सिर्फ देखते हैं, लेने की हिम्मत नहीं है। करोड़ों रुपए का घर बना लेंगे, आप सोच सकते हैं, आज बना नहीं सकते। एक महंगी गाड़ी पे चलेंगे, आप ये सोचने में कोई दिक्कत नहीं, सोचिए ना, लेकिन खरीद नहीं सकते। लेकिन अगर स्मार्ट वैल्यू 5 साल 6 साल आप दिल लगा के मेहनत करके, पसीना सिर्फ आपका ही नहीं, मेरे भी बहे हैं, और दादा यहाँ से बोल के गए उनके भी पसीने बहे। थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा पसीना बहाना होगा। किसान का बेटा है, हर आदमी यहाँ समाज से जुड़े हुए लोग हैं। थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा पसीना बहाएंगे और जी जान से काम में लगे रहेंगे। मैं आपको बोल के जा रहा हूँ, दुनिया का कोई ताकत आपके सपने को पूरा करने से नहीं रोक सकता। आपके सारे समय का बहुत अभाव है। मैं बोलूंगा कि मेरे जैसा आदमी, मैं ज्यादा दूर यहाँ से नहीं हूँ, 90 किलोमीटर दूर लखीसराय और मुंगेर के बीच में ही मेरा गांव है। अभी मैं 3 दिन वहीं से रह के आया हूँ। आपके आस पड़ोस का व्यक्ति अगर इस जगह पर जा सकता है, हमारी बुआ की भी शादी यहीं भागलपुर में है। बहुत सारे रिलेशन मेरा हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, कनेक्टेड हैं। अगर मैं कर सकता हूं ना, दादा भी ज्यादा दूर के नहीं है, दादा भी बिहार के हैं। अगर मैं कर सकता हूं, सुमन कर सकता है, अमन कर सकता है, आज 2-4 लड़कों को देखे होंगे, वो कर सकता है। एक लेडी आई थी ना, क्या नाम था आपका? देवकी देवी। आप बताइए तो इनमें और आप में क्या फर्क है?
जो बेचारी ढंग से इतना सामाजिक तरीके से गांव में जुड़ी हुई है, जिनको ढंग से बोलना मतलब वो बोलने में भी झिझक गुणा का, वो अगर कर सकती है तो क्या उससे भी गए गुजरे आप हैं? है क्या? है क्या? तो कुछ करने का ना इरादा मजबूत कीजिए। और एक बात आओ, जो लोग भी प्रोजेक्ट सुने, आप नहीं आइएगा, मत आइए। कितना पैसा बचा लीजिएगा भाई साहब? 12-13 हजार रुपये बचा लेंगे, यस या नो? आप नहीं आएंगे तो 12-13 हजार रुपये आपके बच गए। बैंक में रख दीजिए उस पैसे को, और 10 साल के बाद उस पैसे को निकालिए। आपकी जिंदगी बदल जाएगी क्या? 13 हजार कितना हो जाएगा? 26 हजार। आप जो चावल 40 रुपए किलो खा रहे हैं, उस वक्त उस चावल की कीमत कितनी होगी? आपने जो महंगाई है ना, इससे ज्यादा हो जाएगी वो। यस या नो? आज आप जो लाइफ स्टाइल 12,000-13,000 रुपए में हो सकता है, वो लाइफ स्टाइल 10 साल के बाद वो 50,000 रुपया हो जाएगा। देखने में लगता है कि पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, 10,000 डाले थे 20,000 हो गया। अरे भैया, 10,000 रुपये में आज जो सामान खरीदेंगे ना, 10 साल के बाद उस 20,000 में उतना ही सामान आएगा और कम ही आएगा। तो अगर आपको लगता है कि 10-12 हजार रुपये बचा लेने से आपकी जिंदगी, आपका लाइफ, आपका परिवार, आपके बच्चे का भविष्य सिक्योर हो जाता है, मैं बोलूंगा मत आइए इस प्रोजेक्ट में। अगर जिंदगी में लगे कि मैंने बहुत खर्च किया है पढ़ाई के पीछे, बच्चों के एजुकेशन के पीछे, कृषि में, मैं बोलूंगा एक खर्च कीजिए, यहां से जिंदगी बदलती है। अगर जिंदगी बदलना है तो एक बार डिसीजन लीजिए और दिल से काम कीजिएगा। जब किसी काम को कीजिए ना, तो यहां से कीजिएगा, यहां से मत कीजिएगा। जो लीडर आपका गाइड करे उस हिसाब से काम कीजिए, आप देखेंगे आपकी जिंदगी में भी बदलाव आएंगे। अगर इतने सारे लोगों का लाइफ बदल सकता है तो यकीन मानिए आपका लाइफ भी स्मार्ट वैल्यू से बदलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।